मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे वो घरदानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है, दोस्त बैठे थे सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं, शिव जी तो सरल, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का प्रतिवशिश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर प्रतिवशिश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता है, उसका नशा छूटते चले जाता। केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है प्रतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, प्रतिवासा। सब बोलो जरा, आवाज लगा, आवाज नहीं आई, जरा और जम के बोलो, प्रतिवासा। फिर से बोलो, प्रतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा, तो शिव जी का नाम प्रतिवासा पड़ गया, भगवान शंकर का नाम प्रतिवासा पड़ गया, प्रतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? प्रतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में प्रतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में प्रतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है, प्रतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और प्रतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में प्रतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर प्रतिवशेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक प्रतिवशेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है प्रतिवशेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में सब क्या है? हाय बेब, अब क्या हुआ?
टेब भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र उठाने वाली, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको माता जगदम्बा दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब तो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे हो बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे हो, हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे हो तो धीमा दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे, इसलिए जमते। कितने ज्योतिर्लिंग? 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना की। क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल कैसे पड़ा? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्मपत्नी थी, और बहुत सारी धर्मपत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती। और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग पहले कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अभी की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ो बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख आपो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत जरूरी है, आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गई, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चल गया। बाद में मालूम पड़ा, जैसे दधीचि ऋषि के चले जाने के बाद सुवाच को मालूम पड़ा था, दधीचि ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले गया। लोग क्या कहेंगे? पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीचि ऋषि की पत्नी ने क्या करा था? 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की एक कोटर में रख दिया गया और
उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उभरदानी शिव, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन, तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा। महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था, केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है, वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे, एक 12 घंटे साथ रहते थे, एक 8 घंटे साथ रहते थे, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया था। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया। राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए, राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आओ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा, बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। आई हेट यू। नहीं, 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा, वो भी आई हेट यू कह देती। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई ये प्राणी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बड़े मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है, मेरी सेवा करो। 12 घंटे वाली ने कहा, देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फालतू की बात करो मत, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म कर। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा, तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा, देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहां से केवल शमशान तक दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पाँव पल्लू रखकर तेरे पाँव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया, और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ चलने वाली, पर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है, यहाँ कोई नहीं रे ओ हीरा को पर कहियो राम, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को पर कहियो राम, कोई नहीं रे।